हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। आज डिस्कशन करने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा टॉपिक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली हायर एजुकेशन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, बन गया क्योंकि ये पॉलिसी लास्ट ईयर 2020 में आई। क्या कुछ है इस पॉलिसी के अंदर में, कुछ डिस्कशन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। देखो, कुछ स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए बनाई है, शेयर भी किया है। 15 डेज में जेआरएफ पक्का वाली स्ट्रैटेजी, पेपर 1 टारगेट 90 प्लस वाला। आपके स्क्रीन पे ये वीडियो भी दिख रहा होगा। इस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर से देख लेना, क्योंकि ये जो 15 दिन का आपको वक्त मिला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लेजी पने में और इधर उधर की चीजों को करके वेस्ट मत करना। अच्छे से तैयारी करो और 90% टारगेट जो है वो आप अचीव कर सकते हो। अचीवेबल टारगेट है, ऐसा नहीं है कि कुछ इल्यूजनरी है, बस ऐसा ही हो नहीं सकता। फीजिबल टारगेट है, बिल्कुल कर सकते हो उसको। एग्जामिनेशन की जो आपकी डेट शीट है नहीं आई है, कमेंट सेक्शन में बार बार मैं आपको आंसर कर रही हूँ और लाइव आके बता भी रही हूँ कि स्टूडेंट्स लर्नर्स, डेट शीट आपकी नहीं आई है, सिर्फ डेट को रिस्केड्यूल किया है। एंड फर्दर जब भी नोटिस आएगी इस चैनल पे ऑथेंटिकेशन के साथ में हम आपको बताएंगे। ग्यारडा पे बने रहना बस, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वरना आप खुद से भी चेक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो चेक करना, अपने आपके पास में ऑफिशियल वेबसाइट भी है, लिंक शेयर ही कर दिया है, सारा कुछ आपको पता ही है ऑलरेडी, तो परेशान पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज का सेशन करेंगे बहुत ही क्रक्स वे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझते हैं, क्या कुछ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। चलिए, आपकी स्क्रीन में मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझो कि, एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। सो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे क्या आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट सीरीज, जो बार बार आप पूछ रहे हो कि मैम कहाँ है, कैसे है, किधर मिलेंगी, तो मिलेंगे आपको क्या, हाँ, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिलेगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ आपको मिल जाएगी पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट की भी सीरीज, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना। अब बहुत ही इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मैंने क्रक्स वे में कराए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए रामबाड़ है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए हैं, उनको भी देख लेना। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत है। एंड कुछ कुछ तो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे ही दिख रहे होंगे, ये वाले देख लेना, ये वाले हैं जैसे। प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको, एक बार प्लेलिस्ट में चेक ऑन कर लेना। अरे उस पर जुड़ जाना टेलीग्राम के लिंक पर, टेलीग्राम के लिंक पे तो आपको इजीली मिल जाएंगे बहुत सारी पीडीएफ एंड सारी चीजें। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं टेलीग्राम का लिंक क्या है, तो कनाडा बाय शेफाली, अगर इनकेस लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रही हूँ, बट इनकेस वहां पे अगर लिंक आपको नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप कनाडा बाय शेफाली सर्च कर लेना, वहां से मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप लोग वीडियोस देखते तो जरूर हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मैंने देखा कि 70% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते तो जरूर है बट सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझो क्या है, नई शिक्षा नीति। तो हुआ यूं, कहानी की तरह थोड़ा सा समझो, फिर करेंगे क्वेश्चन। किसी चीज को समझना है ना तो थोड़ा सा आप एक अंडरस्टैंडिंग वे में समझोगे ना, तो चीजें थोड़ा सा लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे, उसको याद रख पाओगे। तो हुआ यूं कि 2020 में, यानी कि लास्ट ईयर, जब कोविड कोरोना एकदम अपने हाई पीक पे था, उस वक्त यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने लॉन्च की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि हमारे कंट्री में पहले से ही एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी जो 1986 से थी, बट उस पर किया गया कुछ संशोधन। क्यों किया गया? ये जो पॉलिसी लाई गई, इस पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब जो शिक्षा है उसका वैश्वीकरण कर देना, मतलब सभी को मिलना चाहिए शिक्षा, शिक्षा पे अधिकार है सभी का। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किनका? प्री स्कूल से लेकर के जो सेकेंडरी लेवल का लेवल है। प्री स्कूल का मतलब स्कूल के पहले, मतलब क्लास 1 के पहले, किंडरगार्टन के पहले की बात हो रही है। सो स्कूल के पहले से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक की जो एजुकेशन है उनको कर देना है वैश्वीकरण, मतलब सभी को मिलना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाना चाहिए, सभी चिल्ड्रन को, सभी लर्नर को मिलना चाहिए एजुकेशन। सो जो नई शिक्षा नीति आई उसने रिप्लेस किया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। जो 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जो एक वक्त से चली आ रही थी 1986 से, उसको रिप्लेस कर दिया टोटली 2020 में। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले कोई शिक्षा की नीति नहीं थी भारत में, 2016 में भी थी, 2017 में भी पॉलिसी आई, फिर 2020 में भी आई। चूंकि लेटेस्ट 2020 की है, इस वजह से आपको ये पढ़ना पड़ रहा है। ठीक, तो ये जो पॉलिसी आई, इसका इंक्लूसिव फ्रेमवर्क जो था वो किस पे फोकस कर रहा था? एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन पे फोकस था। एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन से लेकर के
हायर एजुकेशन हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है उस पे फोकस था, मतलब छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक का जो फोकस था हायर एजुकेशन का, उस पे नई शिक्षा की जो नीति आई वो फोकस कर रही थी। और मेन इनका एक वो बात थी कि भाई जो भी एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो जाना चाहिए। प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल का जो एक शिक्षा है वो सभी को मिलनी चाहिए। अब इसका उद्देश्य क्या था, देखो हर एक शिक्षण संस्था का बोल सकते हो या एजुकेशन सिस्टम का, शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य होता है क्या, कि बेनिफिट पहुंचाना है चिल्ड्रन को, ताकि कोई भी चिल्ड्रन ज्ञान की अपॉर्चुनिटी से, लर्निंग अपॉर्चुनिटी से, पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी से वंचित ना रह जाए। मतलब सभी को अवसर मिले लर्निंग का, सभी को अवसर मिले सीखने का, शिक्षा को ग्रहण करने का, एक्सेल कर सके, वो कुछ सीख सके। ठीक, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ बर्थ और बैकग्राउंड, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है और आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपको मिलना चाहिए अवसर कि आप अच्छी शिक्षा लो और लर्निंग अपनी बेहतर बना सको। सो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ये 2020 है, ये टू गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, इनका टारगेट क्या था कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है, ध्यान में रखना, ये GER की बात हो रही है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है कि 100% जो है हमें टारगेट करना है 2030 तक सभी स्कूल एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है, मतलब सभी लोग इनरोल कर ले, 100% इनरोलमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स का 2030 तक। ठीक, ये बड़े ही गौर से समझना, क्योंकि यहीं पे आप लोग करते हो कंफ्यूज, 2030 का और टिक लगा के आते हो कहीं और 2040 का टिक लगा के आते हो कहीं और, किसी और चीज में। तो 2030 का अलग है और 2040 का क्या है वो अलग है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी थी उसका टारगेट क्या था कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, मतलब सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो प्री स्कूल से लेकर के जो आपके एलिमेंट्री लेवल का, सेकेंडरी जो लेवल का एजुकेशन है, उसमें 100% सभी का एनरोलमेंट होना चाहिए स्कूल एजुकेशन में 2030 तक। ये जो पॉलिसी आई वो री अफर्म करती है, मतलब सुनिश्चित करती है क्या, जो एक गैप है, सोशल गैप, उस गैप को भरने का काम करती है। गैप कैसे गैप, एक्सेस, मतलब मिल नहीं रही है शिक्षा लोगों को, क्यों, क्योंकि गांव में है, रिमोट एरिया में है, अर्बन एरियाज को लोगों को मिल रही है, रूरल एरियाज को नहीं मिल रही है। तो क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। तो ये पॉलिसी बोलती है कि भाई हमें सभी को एक्सेस, सभी तक पहुंचानी है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा पे अधिकार है सभी का, पार्टिसिपेशन सभी का होना चाहिए, कि वो रूरल एरिया से है कोई फर्क नहीं इस बात का, रिमोट एरिया में है इस बात से कोई फर्क नहीं है, उनको मिलनी चाहिए शिक्षा और उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए स्कूल एजुकेशन में, जो एक स्कूली शिक्षा है, जो स्कूल में बच्चे शिक्षा मिल रही है उनको उनका लर्निंग आउटकम्स दिखने चाहिए। लर्निंग आउटकम्स दिखने चाहिए का मतलब, अब बच्चा पढ़ रहा है तो उसका बौद्धिक विकास होना चाहिए, उसके अंदर में स्किल्स डेवलप होने चाहिए, पोटेंशियल डेवलपमेंट होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट विकास होना चाहिए, ये होते हैं लर्निंग के आउटकम्स, बच्चा कुछ सीखे। ठीक, ये सारे क्या थे, कुछ मेजर गोल्स थे। और ये सारे जो मेजर गोल्स थे, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने वाले थे, सभी को ये चीज इंप्लीमेंट करना था। ठीक, तो ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी का काम ये सुनिश्चित करना था कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनका मेजर गोल क्या होना चाहिए, उनका मेजर गोल ये होना चाहिए कि भाई सभी को एक्सेस हो एजुकेशन का, पार्टिसिपेशन हो सभी का, और लर्निंग आउटकम दिखे कि बच्चे ने क्या सीखा। अब ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई, ऑलरेडी तो इनकी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी, सिस्टम था, ऑलरेडी चल रहा था, जो 1986 में इन्होंने लाया था वो तो ऑलरेडी चल रहा था। फिर 2017 में भी संशोधन हुआ था, 2016 में भी आई थी। ठीक, 2016 में भी आई, तो 2020 में लाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या कारण था कि 2020 में इसको लाने की जरूरत पड़ी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझो कि बात यहाँ पे क्या हुई, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही थी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही थी कि जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, मतलब सर्वे किया गया कि भाई चलो देखते हैं कि हमारे कंट्री में शिक्षा का स्तर क्या है। तो जब शिक्षा का स्तर देखने के लिए सर्वे किया गया, सर्वे में कौन किन्होंने सर्वे किया, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही तरीके के इंस्टीट्यूशन ने मिलकर के सर्वे किया। क्यों सर्वे किया, लर्निंग इंडिया में, लर्निंग का प्रोग्रेस देखने के लिए किया कि भाई लर्निंग क्राइसिस इंडिया में है या नहीं है, या क्या चीजें चल रही है इंडिया में। तो एक ट्रू पिक्चर सामने आई, बोलते हैं ना सच्चाई, कड़वी सच्चाई। कड़वी सच्चाई क्या सामने आई, देखो एनएएस ने किया सर्वे। एनएएस कौन है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इन्होंने सर्वे किया। और ये सर्वे कराया किसने, एनसीईआरटी ने सर्वे कराया।
एनसीईआरटी को सपोर्ट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने, पीछे से सपोर्ट किया और बोला कि भाई एनसीईआरटी आप कराओ सर्वे और देखो कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्या है, कितने लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और क्या लेवल है शिक्षा का। सर्वे जम के हुआ और ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे था, जिसमें जो हुआ था कब हुआ था, 2017 में हुआ था, 13 नवंबर 2017 को हुआ था। क्लास थर्ड फिफ्थ और एट्थ के जो स्टूडेंट हैं, जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में सर्वे हुआ था। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं वहां पे ये सर्वे कंडक्ट कराया गया और ये चेक किया गया कि जो स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, लर्निंग्स है, वो कितनी है। ठीक, तो ये जो लार्जेस्ट असेसमेंट सर्वे था जो कि हमारे कंट्री में हुआ था, और ये कंट्री का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सर्वे था जो कंडक्ट कराया गया था। फाइंडिंग्स क्या आई पता है? फाइंडिंग्स ये आई कि 12 ऐसे स्टेट्स हैं हमारे देश के, बड़े बड़े 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों का जो मैथमेटिक्स एबिलिटी है, मतलब गणित को सॉल्व करने का, या बोल सकते हो लॉजिकल या मैथमेटिक्स एबिलिटी है, नेशनल एवरेज से भी कम है। मतलब राष्ट्र में जो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी का एक अगर एवरेज निकाला जाए, राष्ट्रीय एवरेज अगर निकाला जाए, तो उसमें से 12 राज्य ऐसे हैं कि वहां पे पढ़ रहे बच्चों की मैथमेटिक्स की जो एबिलिटी है, मतलब जो एक मैथ्स को सॉल्व करने की एबिलिटी है, आप बोल सकते हो एक लॉजिकल एबिलिटी है, वो नेशनल एवरेज से भी पुअर है, खराब है, बिल्कुल खराब है। मतलब कितने स्टेट्स हैं हमारे हमारे कंट्री में, 29 to 30 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो इन सारे स्टेट्स में 12 स्टेट्स ऐसे थे जहां की हालत इतनी खराब थी। एनएएस ने बोला, एनएएस माने कौन, नेशनल अचीवमेंट सर्वे ने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले कुछ ही साल में, नेक्स्ट फ्यू इयर्स में, हम लोग लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी लर्निंग को खत्म कर देंगे, लॉस कर देंगे, मतलब लर्निंग लॉसेस होगा 10 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को, और आएगी बहुत ही भारी वाली इलिटरेसी। क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चे क्लास थर्ड में, फिफ्थ में, एट्थ में ही उनकी कैपेबिलिटी, लर्निंग कैपेबिलिटी इतनी खराब है, तो वही बच्चे तो आगे 10th करेंगे, 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कोई और तो करेगा नहीं। तो सोचो जब उनकी बेसिक एबिलिटी इतनी खराब है, तो जब वो पीजी करेंगे और यूजी करेंगे, कुछ और चीजें करेंगे, तो क्या लेवल होगा उनके एजुकेशन का, क्या क्वालिटी उनकी होगी उनकी एजुकेशन की। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फटाफट एक नई पॉलिसी बनाएगी, नई कमिटी बनाएगी और कुछ नए टारगेट्स बनाए गए। क्या कुछ हुआ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी उसने क्या बोला कि भाई हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं एजुकेशन सेक्टर का हमारे पूरे देश में, और अब जो होगा फोकस वो ये होगा कि भाई हमारी शिक्षा जो है वो सभी लोग एक्सेस कर सके, एक्सेसिबल हो, डिस्पाइट कि बच्चा रिमोट एरिया में है, डिस्पाइट बच्चा रूरल एरिया में है, ठीक है, एक्सेसिबल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, डिस्पाइट जेंडर, मेल फीमेल, डिस्पाइट बैकग्राउंड कि कोई गरीब है अमीर है, इससे कोई फर्क नहीं है, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, जहां भी वर्ड इंक्लूसिव आएगा इसका मतलब होता है समग्र, सभी को लेके चलना, सभी के समावेश की बात हो रही है, हॉलिस्टिक की बात हो रही है, कंप्लीट की बात हो रही है। ठीक, देश दुनिया, मतलब हमारे देश में जितने भी गांव हैं, दूर दराज के लोग हैं, सभी की बात हो रही है, और ये सभी लेवल पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये हमारे प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर लेवल पे, सभी लेवल पे इंप्लीमेंट होना चाहिए कि जो हमारा एडुकेशन है वो सभी उसको एक्सेस कर सके, इक्विटेबल हो, समानता हो, सभी उसको ले सके, डिस्पाइट ऑफ सोशल बैकग्राउंड एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एंड सोसाइटी, किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इंक्लूसिव होना चाहिए, ये इंप्लीमेंट करना है सभी लेवल पे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात थी। ठीक, तो देखो हमने एक मोटा मोटी समझा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कुछ कहती है। अब देखो हमें आज का सेशन करना था क्रक्स वे में, आपको मुझे एक ओवरव्यू देना था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आप बोलोगे तो कंप्लीट हाईलाइटिंग भी मैं आपको बता दूंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, बट वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके सवाल बनने शुरू हो जाएंगे, बट फिर भी अगर आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में वीडियो चाहिए, सेशन चाहिए, तो आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में, मुझे बताओगे तो फिर आई विल टेक, बट स्टिल क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है तो हम लोग करेंगे स्मार्ट स्टडी। अब देखो सवाल आप कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्टिंग कमिटी। सो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे। अब आपका अगर यहाँ पे 2020 की जगह 2016 अगर पूछ लेगा तो आपका जो जवाब है वो बदल जाएगा, इसलिए क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एग्जामिनेशन में आप देख लेना कि 2016 लिखा है, 2017 लिखा है या 2020 लिखा है। ठीक, क्योंकि ईयर हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है तो वो
अलग अलग है। ठीक, तो 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जो पिछले साल आई, क्योंकि अभी लेटेस्ट में यही चल रहा है तो यही पढ़ेंगे, कौन थे? ऑप्शंस देखो, कैलाश वादिदेव सिवन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर जे राजा गोपाल। आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस सही बने ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आई कैन एनालाइज यू कि आपकी किस पोजीशन पे आप हो, आप कितने सवाल सही बन रहे हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन, मैं बता दे रही हूँ क्या है, बी। आप लोग टैली कर लेना एंड मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका जवाब क्या था, आउट ऑफ 10 कितने सही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन द यूनियन कैबिनेट डिड अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। सो केंद्र सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति थी 2020 की, किस दिन अप्रूव किया? बहुत ही स्मार्ट है, सब में ऑप्शन दे रखा है 29, 29, 29, 29, तो एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते, आपको जवाब एकदम एक्यूरेट पता होना चाहिए। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सेकंड, 29 जुलाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। एजुकेशन इज फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, developing an equitable and just society and promoting national development। so शिक्षा क्या है जिससे कि ह्यूमन का, मानव का फुल्ली, पूर्ण तरीके से उसकी पोटेंशियल, उसके अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो अचीव कर सके और डेवलप कर सके इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी। एक समानता की बात हो रही है और न्याय की बात हो रही है कि समाज में न्याय स्थापित कर सके और समान इक्विटेबल हो सके, मतलब समानता की बात हो रही है, उसको भी, उसके विकास की बात हो रही है। एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट, मतलब राष्ट्रीय विकास को प्रमोट करने की बात हो रही है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या है, क्या राइट हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिटिमेट, फंडामेंटल, ऑथेंटिक। राइट आंसर वुड बी सी, फंडामेंटल। सो एजुकेशन इज फंडामेंटल, एजुकेशन एक फंडामेंटल है, एक बोल सकते हो बेसिक, एक नींव बोल सकते हो, आधार बोल सकते हो, वो है जिससे कि क्या होता है कि फुल अचीवमेंट होता है ह्यूमन पोटेंशियल का, और डेवलपमेंट भी होता है एक अच्छी सोसाइटी का, एक न्यायिक सोसाइटी का, अच्छे लोग जहाँ पे रहे, न्याय हो सके, और प्रमोट किया जाता है क्या, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास की बात हो रही है। तो ये एक फंडामेंटल है, शिक्षा एक फंडामेंटल है बात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। व्हेन डिड when India did adopt goal 4 SDGs, so sustainable development goal की बात हो रही है, of 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, एजेंडा है, वो इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? इसका आंसर मुझे दे, 2020, 2015, 2030 या 2025? राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, 2015। 2015 के पहले था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसके ऊपर बनाई है मैंने कंप्लीट वीडियो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट वाली जो एक प्लेलिस्ट है ना, उसमें आपको मिल जाएगी, पहला ही वीडियो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर में और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ऊपर में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं, उन वीडियोस को देख लेना, इंपॉर्टेंट है, पीडीई का इंपॉर्टेंट है ये, तो इस पे वीडियो बनाई है मैंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पीडीई से, इसमें भी पूछ रहा है, मतलब नेशनल जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें भी पूछ रहा है। ठीक, सो 2015 में शुरू हुआ था, 2015 के पहले था आपका एमडीजी। सवाल नंबर 5, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्ड टू अचीव इक्विटेबल एक्सेस to the highest quality education for all learners regardless of social or economic background. This target will be achieved up to year what? सवाल पूछ रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसका क्या एम है, उसका एम है कि अचीव करना है इक्विटेबल एक्सेस, मतलब सभी को मिल सके एक्सेस शिक्षा का, और हाईएस्ट क्वालिटी में, मतलब उच्च क्वालिटी में, क्वालिटी वाइज की बात हो रही है, बेहतर क्वालिटी में मिल सके एजुकेशन, जितने भी लर्नर्स हैं, जितने भी चिल्ड्रंस हैं, रिगार्डलेस, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं है कि वो कौन से सोशल बैकग्राउंड से हैं या वो उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं, सभी को मिलनी चाहिए शिक्षा। ये टारगेट कब तक अचीव किया जाना है? राइट आंसर वुड बी, आप मुझे बताएं, 2020, 2015, 2030 या 2040? राइट आंसर वुड बी डी, 2040। अब देखो यहाँ पे आप लोग
मिस्टेकन कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में, ठीक, कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की भी बात करी थी, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे बताया, मतलब इसके पहले की स्लाइड्स पे बताया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, GEER का फुल फॉर्म क्या, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, 100% जो अचीव करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में। इसका आंसर क्या है, 2030, ये ध्यान में रखना। अगर GER पूछेगा तो 2030, अगर पूछता है ये वाला सवाल, ठीक, तो आपका हो जाएगा 2040। छठा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, पूछ रहा है कि जो नई नई शिक्षा नीति है वो विकास की बात कर रही है, और विकास वो उसका जो पर्टिकुलरली मतलब किस पे ज्यादा फोकस है, किस पे फोकस करती है जो नई शिक्षा नीति है, विकास के किस पहलू पर न्यू शिक्षा जो नीति है वो फोकस करती है। ऑप्शंस है, द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को प्रोवाइड कर देना है, क्या ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, इस पे क्या इस पे फोकस करती है, या द प्रोविजन ऑफ 100% एम्प्लॉयमेंट, सबको देना है रोजगार 100%, क्या इस पे फोकस करती है, या प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, हम एक ऐसा प्रावधान ला रहे हैं जिसमें कि हम देंगे फ्री एजुकेशन, बिना 1 रुपए चार्ज के देंगे एजुकेशन शिक्षा, या द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल का मतलब यहां पे किससे है, लर्नर्स से है, चिल्ड्रंस से है, ठीक। सो यहाँ पे इंडिविजुअल्स में, लर्नर्स में, चिल्ड्रंस में पोटेंशियल, सामर्थ्य, शक्ति को पैदा करना है, क्या है फोकस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। आउट ऑफ 10 कितने सही बने ये कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द गाइडिंग लाइट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसकी गाइडिंग लाइट क्या है। गाइडिंग लाइट को आप गाइडलाइंस की भी जैसे समझ सकते हो, ठीक है। क्या है गाइडलाइंस, रिच रिसोर्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया, मतलब कि जो एंशिएंट प्राचीन और जो एक मॉडर्न इंडिया है उसमें रिच रिसोर्सेज को डेवलप करना, या उस पर फोकस करती है, या रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट, यहाँ पे बात हो रही है म्यूजिक की और आर्ट की, तो जो भारत की जो धरोहर है और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट की बात हो रही है, क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस के अंदर में है, या रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज, मतलब जो भारतीय ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान से याद आया कि हमारे चैनल का नाम है ज्ञान अड्डा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ज्ञान ज्ञान से बातें ज्ञान में आ जाती हैं, ठीक। सो ऑप्शन देखो कि रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज, सो जो एक भारतीय ज्ञान है और उससे परिपूर्ण जो एक धरोहर है हमारी भारत में, उसकी बात हो रही है, वो हमारी गाइडलाइंस के अंदर में है क्या। फोर्थ ऑप्शन है कि रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन सूफी ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशन जो इंडियन सूफी ट्रेडिशन है उसके धरोहर की बात हो रही है। इसमें क्या ऑप्शन लग रहा है आपको, क्या राइट हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन एंड आंसर वुड बी ऑप्शन सी। हम बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे भारत के हमारे जो इंडियन जो नॉलेज है, भारतीय ऐसे ज्ञान की हम बात कर रहे हैं जो काफी प्राचीन है और वो हमारी धरोहर भी है, ठीक। तो ये हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके गाइडलाइंस के अंतर्गत में ऑप्शन सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बता रही हूं आपको, पहले सवाल पढ़ो। वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूशंस सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब अलग अलग फील्ड की बात हो रही है, टीचिंग एंड रिसर्च, मतलब टीचिंग और रिसर्च में मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग स्फीयर, अलग अलग फील्ड की बात हो रही है, एंड होस्टेड स्कॉलर्स विद्वानों की बात हो रही है, एंड स्टूडेंट्स जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, फ्रॉम अक्रॉस बैकग्राउंड्स एंड कंट्रीज, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग देश से हैं। फाइंड द नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन विच इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ एनईपी, मतलब कि आपको नाम पता करना है इन चारों में से जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की लिस्ट के अंदर में नहीं है, ठीक। अब हो गया आपका दिमाग खराब कि सवाल पूछा क्या, सवाल क्या पूछा। ऐसे क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनेशन में जो आपको देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो इतना जो 4 लाइन का जो क्वेश्चन आ जाए ना वो समझ जाना कि आपको एकदम दिग्भ्रमित करने के लिए है ना, मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे सवाल में आपको लास्ट की लाइन पकड़नी है। लास्ट की लाइन पकड़ो, क्या है,
फाइंड द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन विच इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ एनईपी। सिंपल, कि इन चारों में से बताओ कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि एनईपी की लिस्ट में नहीं है। अब एनईपी पढ़ा है तो पता ही होगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में है। थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन है तो ऊपर ऊपर की वर्ड्स को पकड़ लो। इंडियन इंस्टीट्यूशन मतलब भारतीय इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, जिसमें कि स्टैंडर्ड सेट किया गया है। अलग अलग मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग फील्ड की बात हो रही है, जहां पे स्कॉलर्स की बात हो रही है जो शामिल हुए थे और जो कि अलग अलग बैकग्राउंड के भी थे। सो ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने सेट किया है हाईएस्ट स्टैंडर्ड अलग अलग फील्ड में और अलग अलग रिसर्च भी किया है, और जिसमें स्कॉलर्स भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, कंट्री से। तो लिस्ट आपको बतानी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये फलाना ढमकाना इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे हो जाओगे कंफ्यूज। लास्ट पकड़ो क्या है, फाइंड द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जो कि एनईपी की लिस्ट में 2020 में है या नहीं है। ऑप्शन है क्या, तक्षशिला, नालंदा, उस्मानिया, वल्लभी। जो ये 4 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो लास्ट वाले पे ही फोकस किया करो। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, उस्मानिया। आउट ऑफ 10 कितने सही बने जरूर से बताना मुझे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्कॉलर्स सच एज चरक, नागार्जुन। फाइंड आउट द ऑड वंस फ्रॉम द लिस्ट। अब सवाल में पूछ रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसके अगर बात करें हम, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसने बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा किए हैं, जैसे कि मतलब बड़े बड़े विद्वान पैदा किए हैं, जैसे कि चरक, नागार्जुन जी। इसमें से अब आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑप्शन है क्या, आर्यभट्ट। दूसरा है वाराहमेरा। तीसरा है जेनोक्रेट्स एंड फोर्थ वन इज भास्कराचार्य। नाम से नहीं लग रहा है कि जेनोक्रेट्स पराया पराया ऐसा लग रहा हो। राइट आंसर यही है, सी, जेनोक्रेट्स। आर्यभट्ट का नाम सुना है, वारामेरा का सुना है, भास्कराचार्य का भी सुना है, जेनोक्रेट्स का भी शायद कहीं कहीं कभी सुना हो, बट ठीक है। ये हमारे जो ग्रेट स्कॉलर्स या इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर में एनईपी 2020 के अंदर में ये नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात कर लिया क्या, चरक और नागार्जुन की बात कर ली, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको फाइंड आउट करना था ऑड वन। ठीक है, तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इस तरीके के भी सवाल आते हैं आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। सवाल ये है कि एजुकेशन इज ए ग्रेट लेवलर, मतलब जो शिक्षा है एक ग्रेट लेवलर है, एक अलग ही लेवल सेट करता है, बेंचमार्क सेट करता है, एंड इज द बेस्ट टूल, और एक बेहतरीन हथियार बोल सकते हो, बेहतरीन टूल बोल सकते हो। क्यों, फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, इंक्लूजन एंड वॉट। मतलब कि शिक्षा एक बेहतरीन लेवल है और बेहतरीन टूल है जिससे कि आप एक आर्थिक रूप से कुछ अच्छा कर सकते हो, सामाजिक एक पहलू बना सकते हो, सामाजिक रूप से भी कुछ अच्छा कर सकते हो, समग्र विकास कर सकते हो, इंक्लूजन की बात हो रही है। और एक क्या चीज है जो आप कर सकते हो, ये सवाल में पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ऑप्शन है क्या, डिस्पैरिटी। यहाँ पे डिस्पैरिटी की बात हो रही है कि शिक्षा से क्या आप डिस्पैरिटी पैदा कर सकते हो। इस सवाल का जवाब वैसे आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है कि आप अलग करोगे, अलगाव की बात करोगे। इनइक्वलिटी, शिक्षा से आप क्या इनइक्वलिटी की बात करते हो, मतभेद की बात करते हो, असमानता की बात करते हो, या इक्वलिटी की बात करते हो, या समानता की बात करते हो। शिक्षा शिक्षा बेसिकली किस चीज पे फोकस करती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। आज के सेशन में आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाओगे तो मिल जाएगी आपको बहुत सारी वीडियोस, एंड ये है क्या, कुछ कुछ तो आपकी स्क्रीन पे ही आपको दिख रही होगी जो मैंने कराए हुए हैं। ऑल्सो ज्ञान अड्डा का जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पे जरूर से जुड़ जाना, ज्ञान अड्डा बाय शेफाली के नाम से है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। बट इन केस अगर आपको वहां से जाने में दिक्कत हो तो उसको सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगी टेलीग्राम पे, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो टेलीग्राम पे लिंक दूंगी। अगर इन केस डिस्क्रिप्शन से नहीं जुड़ पा रहे हो तो की बात है, जुड़ जाओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मिलती है आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी इस क्वेश्चन की सीरीज की जो हमने आज डिस्कशन की, साथ ही पहले की भी जो काफी कुछ है वहां पे, मतलब पहले की भी पीडीएफ भी हैं वहीं पर मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो जो हम लोग सेशन करने वाले होते हैं तो लिंक वहां पे ड्रॉप कर देती हूँ, तो आपको पहले से पता रहता है कि हम लोग क्लास कब करेंगे, सेशन कब लेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी है, नोटिफिकेशन भी है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखो आप लोग वीडियोस तो देखते हो सभी लोग, काफी लोग मैंने देखा कि 70 to 75% ऐसे हैं जो कि देखते हैं, बट
सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने, नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। सो अगर आपको जेन्युइनली पसंद आ रहा है वीडियो, जेन्युइनली ज्ञान अड्डा आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ यूजफुल आपका वैल्यू ऐड हो रहा है, तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, तो क्योंकि आपका जो एक है ना, आप कुछ बोलते हो तो आप मेरे से सीखते हो, मैं आपसे सीखती हूँ, ठीक, दोनों ही चीजें हैं। पैशनेट बनो एंड बी योर ओन मोटिवेशन, डोंट सीक फॉर योर ओन मोटिवेशन एनी एक्सटर्नल सोर्सेज, कि आपको आए कोई बोले कि टारगेट सेट करो एंड उठ जाओ, खाना खा लो एंड पढ़ाई करो। नो, just make your own target, set your own target and try to be your own competitor. just आप आज टारगेट बनाओ and try to compete your target next day yourself, खुद से करो। do not seek anybody ki just ki someone else will come and they will motivate me and then I'll be get motivated. no, हनुमान जी जैसे बन जाओ, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे ना, कि उनको जाना था, जैसे उड़ के जाना था, सुग्रीव बाली और बाकी लोग उन्होंने याद दिलाया कि भाई आप बहुत शक्तिमान हो, आपके अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, सामर्थ्य है, पोटेंशियल है, बहुत कुछ है आपके अंदर में, अपनी शक्ति को पहचानिए आप। तो वो फाइनली उड़ के गए, फिर सीता जी से मिले और उनको वो कुछ अंगूठी वगैरह जो थी श्री राम जी की थी, उन्होंने दिखाया, बताया कि भाई आने वाले हैं श्री राम, और तहलका वहलका मचाया पूरा प्रॉपर लंका में जा करके। तो आप लोग भी पूरा एकदम प्रॉपर तहलका मचाओ, यूजीसी नेट वाले एकदम घबरा जाए कि भाई इतने सारे जेआरएफ कहाँ से आ गए, कहाँ से दे इस रिसर्च फेलोशिप सभी को। तो ये एक बात होनी चाहिए। ठीक है, बन जाओ हनुमान जी, अपनी ताकत को पहचानो और आप कर सकते हो। आई एम वेरी श्योर आप लोग जिससे मुझे कमेंट्स करते हो ना, तो मैं आपके कमेंट्स को जब पढ़ती हूँ ना, तो एक समझ में आ जाता है, मतलब आई कैन सेंस द फीलिंग, द ऑरा आप लोगों का। जब कमेंट्स आपके आते हैं ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई ये जो एक बंदा है कितना पोटेंशियल वाला, कितनी एबिलिटीज हो सकती है इस बंदे के अंदर में, या इस बंदी के, मतलब ये वर्ड तो ठीक नहीं है, मतलब इस लर्नर के अंदर में कितना अच्छा पोटेंशियल है। पैशनेट बनो, लाइक शेयर सब्सक्राइब होता रहना चाहिए। मिलते हैं हम अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ में, नए सेशन के साथ में, नई नोटिस, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अच्छा लगा वीडियो तो बने रहे हमारे साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।